राजगृह नगर के पास एक छोटा सा गांव था, शालवन। वहीं रहता था एक युवक, सुधीर। उसका मन हमेशा किसी न किसी चिंता में उलझा रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती का पछतावा, और कभी उस बात की चिंता जो अभी हुई भी नहीं थी। उसका मन इतना बेचैन था कि रातों को नींद नहीं आती थी। उसकी माँ अक्सर कहती, सुधीर बेटा, व्यर्थ की चिंता छोड़ दे, सब अपने समय पर ठीक हो जाता है। लेकिन सुधीर का उत्तर हमेशा एक ही होता, माँ, अगर मैं चिंता न करूं तो सब बिखर जाएगा। एक दिन गांव में खबर फैली, गौतम बुद्ध शालवन के पास के वन में ठहरे हैं। सैकड़ों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सुधीर की माँ ने कहा, बेटा चलो बुद्ध से मिलो, शायद तुम्हारी चिंता का इलाज वहीं मिले। सुधीर मन में सोचने लगा, क्या कोई साधु मेरी समस्या समझ सकता है? क्या बस सुनकर चिंता मिट जाएगी? फिर भी मां की इच्छा मानकर वो बुद्ध के पास गया। बुद्ध एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। उनके चारों ओर शांति थी, न हवा का शोर, न पक्षियों की चहचहाहट, बस गहरी निस्तब्धता। सुधीर ने जाकर कहा, भगवान, मैं बहुत चिंतित रहता हूं। हर समय मुझे लगता है कुछ बुरा हो जाएगा, मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, सुधीर, नदी किनारे जाकर मेरे लिए एक मुट्ठी रेत लेकर आओ। सुधीर हैरान हुआ, पर आज्ञा मानकर चला गया। वो नदी किनारे गया और रेत उठाई, पर जैसे ही वापस आने लगा, हवा चली और रेत उड़ने लगी। वो और कसकर मुट्ठी बंद करने लगा, पर जितना कसता गया उतनी ही रेत निकलती गई। आखिर में जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उसकी हथेली लगभग खाली थी। बुद्ध मुस्कुराए, देखा सुधीर, यही तुम्हारी चिंता है। जितनी कसकर तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही वो तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है। सुधीर ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, चिंता का स्वभाव भी रेत जैसा है, जितना उसे पकड़ोगे उतना ही वो फैलती जाएगी। जब तुम उसे ढीला छोड़ देते हो तो वो स्वयं स्थिर हो जाती है। सुधीर ने पूछा, पर प्रभु, मैं चिंता छोड़ दूं तो क्या मैं लापरवाह नहीं बन जाऊंगा? बुद्ध ने कहा, नहीं सुधीर, चिंता और जिम्मेदारी में फर्क है। चिंता भविष्य का बोझ है और जिम्मेदारी वर्तमान का कर्म है। जो वर्तमान में कर्म करता है उसे भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर बुद्ध ने कहा, सुधीर, मैं तुम्हें 3 व्यक्तियों की कथा सुनाता हूं। पहला व्यक्ति नदी किनारे बैठा था। नदी पार करनी थी, लेकिन सोच रहा था, अगर मैं डूब गया तो, अगर मगरमच्छ हुआ तो। वो चिंता करता रहा और समय बीत गया, नदी नहीं पार कर सका। दूसरा व्यक्ति बिना सोचे कूद पड़ा और डूब गया। तीसरा व्यक्ति पहले नदी देखी, गहराई जांची, फिर सही स्थान चुना और शांत मन से पार कर गया। जानते हो सुधीर, पहला व्यक्ति चिंता में जिया, दूसरा लापरवाही में मरा, तीसरा सजगता में जीता। बुद्ध ने आगे कहा, सुधीर, चिंता करने वाला मन भविष्य की परछाइयों में भटकता है। तुमने देखा होगा, जब बादल सूर्य को ढक लेते हैं तो धरती अंधेरी हो जाती है, लेकिन क्या सूर्य कहीं जाता है? नहीं, वो वहीं है, बस बादल हटने की देर है। इसी तरह जब चिंता तुम्हारे मन पर बादल बनकर छा जाती है तो तुम अपने भीतर के प्रकाश को नहीं देख पाते, पर जैसे ही चिंता हटती है, मन पुनः शांत और प्रकाशित हो जाता है। सुधीर ने कहा, भगवान, पर मेरा मन बार बार अतीत और भविष्य में भागता है, क्या मैं उसे रोक सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए, मन एक बंदर की तरह है, वो जहां रस्सी बांधो वहीं झूलेगा। अगर तुम उसे अतीत की रस्सी या भविष्य की रस्सी पर बांधोगे तो वो झूलता रहेगा, पर यदि तुम उसे वर्तमान की जमीन पर टिकाओगे तो वो स्थिर हो जाएगा। बुद्ध ने कहा, सुधीर, आज से हर सुबह 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना और अपने श्वास को देखना। न उसे तेज करो, न रोकने की कोशिश करो, सिर्फ देखो वो कैसे आती है, कैसे जाती है। धीरे धीरे मन चिंता से दूर हो जाएगा। कुछ सप्ताह बीत गए। सुधीर रोज ध्यान करने लगा। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में गहराई थी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं समझ गया हूँ, चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, पर चिंता छोड़ देने से सब बदल जाता है। वो फिर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, सुधीर, अब कैसा लगता है? सुधीर बोला, प्रभु, अब मुझे लगता है कि मैं बहाव में हूँ, पर डर नहीं है। पहले मैं हर लहर से डरता था, अब मैं हर लहर को अनुभव करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए, यही जीवन है सुधीर, लहरें आएंगी ही, पर जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हें डुबाती नहीं बल्कि पार कराती हैं। बुद्ध ने अंतिम वचन कहा, व्यर्थ की चिंता मत करो सुधीर, क्योंकि जीवन वैसे ही चलता है जैसे उसे चलना है। तुम बस अपना कर्तव्य करो और बाकी को ब्रह्मांड पर छोड़ दो। जो चिंता में जीता है वो वर्तमान खो देता है,
जो शांति में जीता है वो जीवन पा लेता है। उस दिन के बाद सुधीर ने कभी बेकार की चिंता नहीं की। जब भी कोई समस्या आती वो गहरी सांस लेता और सोचता ये भी बीत जाएगा। धीरे धीरे उसका जीवन सरल और संतुलित हो गया। चिंता एक भ्रम है, ये उस समय के बारे में सोचती है जो अभी आया ही नहीं है। जब तुम वर्तमान में रहते हो तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। जिम्मेदारी और चिंता में अंतर जानो। जिम्मेदारी तुम्हें कर्मशील बनाती है, जबकि चिंता तुम्हें असहाय बना देती है। जीवन को बहने दो, नदी जैसे बहती है वैसे ही जीवन बहता है। अगर तुम बहाव को रोकने की कोशिश करोगे तो केवल दर्द मिलेगा, पर जब बहाव को स्वीकार कर लोगे तो शांति मिलेगी। और इस तरह सुधीर की कहानी हम सबके भीतर झांकने का निमंत्रण है। हम सभी कहीं ना कहीं उसी चिंता के जाल में फंसे हैं, जो हुआ या जो होगा, पर जीवन तो अभी है, यही है, इस सांस में, इस क्षण में। इसलिए बुद्ध कहते हैं, व्यर्थ की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता नाश करती है और शांति निर्माण करती है। जब तुम चिंता छोड़ देते हो तब तुम जीवन को अपनाते हो। चिंता भविष्य का डर है और जीवन वर्तमान का उपहार है। प्रिय साथियों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।